हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो 2025 में आयोजित हुई थी, उसका फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कल रात को 11 बजे के आसपास आप लोगों का विभाग आवंटित कर दिया है और विभाग आवंटन की सारी लिस्टें हैं वो आप लोगों को मिल गई होगी और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। यदि किसी ने अभी तक भी नहीं देखा है तो आप लोगों को वो लिस्टें अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो देख रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए और लिस्ट देख लीजिए। आपका नाम से सर्च कर लीजिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो चुका है। अब भी सारी की सारी प्रक्रिया आप लोगों का वो आपका जो विभाग है वो करेगा आगे की प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत जैसे ही विभाग आवंटित होने के बाद में आगे क्या प्रोसेस होगी, इन सब के ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं या कौन कौन से एफिडेविट बनवाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अभी बनवाने हैं, कौन से नियुक्ति आदेश के बाद बनवाने हैं, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना। आपका जो भी क्यूरी है उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग मुझे इसके कमेंट में बता देना। मैं कमेंट देखता हूं तो वहां से अगले वीडियो में उसे शामिल कर लूंगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां से आपको पता है कोई भी न्यूज सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। विभाग आवंटित आप लोगों को हो चुका है, आपने देख लिया होगा विभाग आवंटन हो चुका है। सर विभाग को चेंज कर सकते हैं क्या? तो अभी के अकॉर्डिंग सूचना यही है कि अब आपका विभाग है अभी चेंज नहीं होगा, तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मिल गया ठीक है, मैंने पहले ही कहा था किस्मत के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपको जो मिल गया वो अच्छा है, उसे बेटर बनाने का काम करना है। सरकारी नौकरी लग गई है, रहते हुए आप एक कोई दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी करके उसमें चले जाइए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाना है, पुलिस सर्टिफिकेट अभी बनवाना है या नहीं बनवाना है, इसकी बात मैं वीडियो में आगे करने वाला। सबसे पहले इस प्रकार से आप लोगों की लिस्टें जारी हो चुकी है। जैसे किसी को ये विभाग मिला है, जैसे विभाग का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विभाग का नाम है निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुक्त कृषि विभाग जयपुर, या किसी का जोधपुर, किसी का जोधपुर, जयपुर। तो बहुत साथी मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं, क्या सर हमें इस जगह नौकरी करनी पड़ेगी क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर कुछ कैंडिडेट को करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो आपको विभाग मिला है इसका हेड ऑफिस है, इसका प्रधान कार्यालय है, मतलब सारी की सारी हेड ऑफिस बैठता है ना, वो हेड ऑफिस इस जगह है। जैसे शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस कहां पर है? बीकानेर में है। संस्कृत शिक्षा का कहां पर है? जयपुर में है। निदेशक तकनीकी शिक्षा का कहां है? जोधपुर के अंतर्गत है। तो ये विभाग का प्रधान कार्यालय है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सर मेरा तो टोंक जिला था, मुझे को जयपुर मिल गया या हनुमानगढ़ मिल गया, बीकानेर मिल गया। ये अभी आपको जिला अलॉट नहीं हुआ है। 90% संभावना यही है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। 10% ऐसे भी होंगे जिनको नहीं होगा, क्योंकि जैसे जिस विभाग के पर डिपेंड करेगा कि उस विभाग की कितनी शाखाएं आपके जिले में हैं, उसके आधार पे आपको जिला अलॉट होगा। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो जैसे किसी को वाणिज्य कर विभाग मिल गया, तो वाणिज्य कर विभाग जयपुर के अंतर्गत है। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर में है। महानिदेशक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर में है। निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर में है। इस प्रकार से यहां पर आपका केवल और केवल हेड ऑफिस है। अब ये काम आपका हेड ऑफिस को सौंप दिया गया है। एआरडी ने क्या किया है? एआरडी ने
आपका जो दस्तावेज है, जो विभाग आपको आवंटित हुआ है, उसको हेड दे दिया जाएगा। अब आपके दस्तावेज उसे दे देंगे, आगे की प्रक्रिया वो करेगा। जो ज्वाइनिंग के टाइम दस्तावेज भी वो करेगा, आपका जिला का अलॉटमेंट भी वो करेगा, नियुक्ति आदेश भी आपका विभाग जारी करेगा। अलग अलग तारीख से आपके विभाग आएंगे। जैसे आरपीएससी ने अलग दिन नियुक्ति आदेश निकाले थे, सचिवालय के अलग आए थे, वैसे ही अब आपके अलग अलग आएंगे। शिक्षा विभाग का अलग आएगा, संस्कृत शिक्षा का अलग आएगा, चिकित्सा का अलग आएगा, राजस्व डिपार्टमेंट का अलग आएगा। इतने विभाग है कि मैं पूरों का नाम नहीं ले सकता। आपको जो अलॉट हुआ है उसके नियुक्ति आदेश जारी होंगे। अब आगे प्रोसेस क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, आवंटित सभी विभाग आगामी सप्ताह से प्रशासनिक सुधार विभाग को दस्तावेज दे देंगे कि आपको आपके कार्यालय में इन कैंडिडेट का चयन हुआ है, ये दस्तावेज इनके लीजिए। अब आगे की प्रक्रिया आप शुरू करिए। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद में प्रत्येक विभाग अपने मुख्यालय हेड ऑफिस से चयनित अभ्यर्थियों को इन पर्सन काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग का मतलब आपको कौन सा जिला लेना है उसके हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। ऐसे मान लो आपने 1 नंबर पे झुंझुनू भरा, 2 पे चूरू भरा, 3 पे जयपुर भरा, और आपको ऐसे मान लो झुंझुनू अलॉट हो गया या किसी को जयपुर अलॉट हो गया, तो फिर आपको क्या होगा, विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति आदेश देगा। ये विभाग ही क्या देगा, नियुक्ति आदेश देगा कि आपको इतने दिनों के भीतर जाके आपको अपने जो जिला है, जिला बता दिया जाएगा, इस जिला के अंतर्गत जो नियुक्ति अधिकारी है उसके पास जाकर आपको क्या करनी है, अपने नियुक्ति करना है। ठीक है ना। मतलब जिला मिलने के बाद में एक तो आपको ये चीज बताई जाएगी कि आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। ठीक है, जो जिला आपको अलॉट होगा, अब जैसे बूंदी हो गया तो बूंदी का मेन जो कार्यालय है उसका डिपार्टमेंट का, वहां एक नियुक्ति प्राधिकारी होता है। उस नियुक्ति प्राधिकारी के पास आपकी नियुक्ति आदेश जाएंगे और आपको उस जिले में जाके नियुक्ति करनी होगी। आपको उस जिले में नियुक्ति करनी होगी। सबसे पहले जिला आवंटन की यदि अपन बात करें तो आपका जिला आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया यदि बात करें तो अगले सप्ताह तो ये दस्तावेज वहां तक जाएंगे आपके डिपार्टमेंट तक, फिर वहां से जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग करवाओगे तो ऐसे मान लो कि 25 जुलाई के आसपास तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर आपको जिला अलॉट हो जाएगा। फिर आपका ही विभाग, सबके एक साथ नहीं आएगी, फिर बोल रहा हूं, आपका कौन सा विभाग है वो विभाग अलग अलग के हिसाब से, जैसे आरपीएससी ने निकाला, सचिवालय निकाला, वो विभाग भी अलग अलग, शिक्षा विभाग अलग तारीख को निकालेगा और क्या निकालेगा, नियुक्ति आदेश निकालेगा। क्या निकालेगा, नियुक्ति आदेश की आपका इतने दिनों के अंतर्गत आपको नियुक्ति करनी है और इस जिले में इस नियुक्ति अधिकारी के सामने जाके नियुक्त करना है। वहां जाके आप नियुक्त हो जाओगे, अपने सिग्नेचर कर दोगे, फिर आपको आपकी वो तहसील वगैरह, आपका प्रधान जो कार्यालय है वहां से आपको मिल जाएगा आदेशों की प्रतीक्षा में कि आपको यहां जाना है, यहां जाना है। ये नियुक्ति के बाद में बताया जाएगा। क्लियर है। तो लगभग अपन बात करें तो अगस्त के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होना शुरू हो जाएगी। मैंने ये कहा था अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी, आपकी नियुक्तियां शुरू हो जाएगी अगस्त के प्रारंभ से ही। ऐसे मान लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी नियुक्तियां शुरू कर देगा, फिर आपको ज्वाइनिंग का काम बचेगा। अब ये बात तो हो गई। अब बहुत लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं, सर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें क्या? तो टाबरो एक तो थोड़ी सी जल्दबाजी कम करया करो। ते आएगा वो सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी बन गाओ तो सरकारी कर्मचारी काम ने बहुत धीरे करे। यहाँ थे फास्ट काम करोगा जना थे एक दिन में थक जाओगा, इसलिए काम ने सरकार के अनुसार धीरे धीरे करया करो। जी साबू चाल रहे भी अपन ढल जानो है, ठीक है ना। थाने बन जानो एक सरकारी कर्मचारी वाले ना, धीरे धीरे काम होगा, स्लो चालोगा तो पूरे दिन निकाल कर आ जाओगा, नहीं तो सुबह जाता ही थक जाओगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों ही काम नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में करवाने। जैसे ही आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं, वैसे के वैसे ही आपको क्या करना है, आपको CMHO से, यानी आपके जिले के जो CMHO अधिकारी होता है, जिला के ऊपर बना हुआ है, वहां से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है
और ऑनलाइन से आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन पहले ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा और फिर वो थाने में जाके कुछ ऐसा ऐसे होता है, मुझे पूरी जानकारी तो अभी के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले तो ये होता था ऑनलाइन करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट और 2 जनों को थाने में लेके जाओ और उनके वहां पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं वो एक फॉर्म में। हालांकि नियम तो ये बना हुआ है कि पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, आपके आसपास में आपका कैरेक्टर देखेगा, लेकिन आजकल ये होता है कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करो और फिर वो वेरीफाइड हो जाता है और मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दोनों के दोनों ही नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में बनवाने हैं। किसी को जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। कोई पहले की मत बनवा लेना, पहले बनवा लोगे तो वो मान्य नहीं होंगे। उसके बाद में आपको आपके पूरे मूल दस्तावेज साथ रखने हैं, मूल दस्तावेज अच्छे से तैयार रखने हैं और इनकी 2-2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना। ठीक है, और वापस से सामान्य चरित्र प्रमाण पत्र और बनवा लेना। आप 2 गजटेड के चरित्र प्रमाण पत्र 2 गजटेड के और बनवा लेना। ठीक है, और एक स्टाम्प लगेगा, वो बाद में फॉर्मेट आ जाएगा, 50 रुपए का एक स्टाम्प और बनवाना है नियुक्ति आदेश के समय। इन मूल दस्तावेजों की तो 2-2 फोटोकॉपी प्रति करवा लेना और अपने पास में रख लेना। ये तब तक नहीं बनाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के बाद में, नियुक्ति आदेश तक आपको भी कुछ नहीं करना है। जब तक आपके नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं रहना। हर चीज की प्रोसेस में आपको बताता रहूंगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको आपका विभाग देखना है कि मैंने मेरा विभाग देख लिया। बस जैसे ही जिला अलॉटमेंट की काउंसलिंग शुरू होगी मैं आप लोगों को विभाग वाइज बताता रहूंगा कि आज इस विभाग की आ गई है, अब जाके आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दो। ये करने के बाद में नियुक्ति आदेश आने के बाद में सारी स्टेप मैं बता दूंगा। आप तो बस अपने चैनल के ऊपर जुड़ जाओ और कौन सा क्या डॉक्यूमेंट बनवाना है वो सारे के काम में करवाता रहूंगा आप लोगों से। तो आप लोग तो क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। हर ऑथेंटिक न्यूज जैसे ही डाटा सूचना आएगी आप लोगों तक सबसे पहले मैं पहुंचा दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मैं कह रहा हूं आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो केवल एक ही काम है, भी आपका केवल एक ही काम है कि आपको केवल और केवल अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसके माध्यम से हर एक स्टेप में बता दूंगा कि आज ये जारी हो गया, आज इस विभाग का जिला आवंटित हो गया, आज इसका आवंटित हो गया, ये काउंसलिंग करवानी है, ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, अब पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लो, अब मेडिकल बनवा लो, मेडिकल इस जगह से बनेगा, ऐसे बनेगा, सारी जानकारी मैं दे दूंगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। भाई बहुत लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगी, वहां से जाके उस पर क्लिक करके जाके ज्वाइन वाला बटन है उससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो उसके ऊपर मैं और बता दूंगा। आप लोग इस वीडियो के कमेंट में मुझे तो इतना बताएंगे कि आपको कौन सा विभाग अलॉटमेंट हुआ है और आपकी कौन सी रैंक थी। 2 चीज मुझे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएंगे कि मेरी ये रैंक थी और मुझे ये वाला विभाग अलॉट हुआ है। हालांकि सारे विभाग अच्छे हैं, कोई भी विभाग बुरा नहीं होता है, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सारे विभाग अच्छे। आप लोग जाओगे तो सारे के सारे अच्छे बन जाएंगे, आपने मेहनत की है तो। ठीक है, तो अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं करना है, ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन अभी बनवाना है। कल से ही मेरे पास में ये मैसेज आना शुरू हो गए थे, सर बनवा ले क्या, बनवा ले क्या। अरे त्याउस राख्या करो टाबरो, त्याउस धीरे धीरे कर खाने चाहिए, ठंडी कर। ठीक है ना, अभी आपको केवल आपका विभाग देखना है, विभाग आवंटित हो गया, बस अब सो जाओ मस्ती से। अब आगे क्या होगा, जिला अलॉटमेंट होगा जो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अब जाके चॉइस चालू हो गई है, आप तो चॉइस ले लो, काउंसलिंग करवा लो। आ गई बात समझ में? तो किसी को टेंशन और जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मत मानो कि हमारी नौकरी कहीं चली जाएगी, पहले ही दिन जाके ज्वाइन करना, इधर से नियुक्ति आदेश आए और इधर से मुझे ज्वाइनिंग करनी है, तो आराम से ज्वाइन कर लेना धीरे धीरे मस्ती से। और जिनका कहीं अन्य चयन हो रखा है तो वो कोशिश करके ज्वाइन न करके एक्सटेंशन ले ले भाई वहां जाके। बहुत लोग मैंने देखा है जिनका हो रखा है 3rd ग्रेड में, सचिवालय मिलते, सचिवालय में जाके अब 2 महीने बाद में वापस छोड़ के आओगे। किसी एक जने की क्यों लात मार दी भाई, मार दी ना आप लोगों ने लात, क्या ही मतलब निकला इस वजह से। किसी एक परिवार बहुत बड़ा होता है, उसके घर वाले बेरोजगारी का दंश झेलते होते हैं। चतुर्थ श्रेणी यदि कोई बन रहा है तो उसकी मजबूरियां बहुत अच्छी रही होगी, उसके परिवार के हालात बहुत खराब होंगे। एक परिवार में इसके ऐसे मान लो एक जना नौकरी लगता है तो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके पापा है, उसकी मम्मी है, उनको बहुत
अच्छा महसूस होता है। तो कोशिश करिए कि जिनका हो सकता है अपने विभाग में जाके कि सर हम मुझे एक्सटेंशन दे सकते हो क्या, मेरा कहीं चयन होने वाला है तो मैं किसी एक गरीब परिवार का बचाना चाहता हूं, बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, आप लोगों को एक्सटेंशन दे देंगे, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी सीट को बचाए, किसी दूसरे को देने की कोशिश कीजिए। वैसे कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, तो आप करोगे अपना अच्छा कर्म तो आपको अच्छा कर्म का फल आपको मिल चुका है। आपको एक बड़ी वैकेंसी में बड़ी नौकरी मिल चुकी है, तो आप लोग कोशिश करें किसी दूसरे को देने की। देखो अपने मन में ऐसे रखना चाहिए भावना, जब अपना सिलेक्शन नहीं होता तो अपन उसे जरूर ज्वाइन करते। हो सकता है आप किसी पॉइंट से आप खुद रहते कभी रहे ही होंगे एक पीछे, तो आप सोचते होंगे काश एक वेटिंग आ जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद परिवार है, उनके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपील कर रहा हूं कि आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग इस भर्ती का एक पद उसे दे दीजिए। एक छोटा पद है, आपको एक बड़ा पद मिल चुका है, तो आप कोशिश करें। और जिनका कहीं दूसरी जगह चयन हो रखा है, जैसे राजस्थान पुलिस बन चुके हो आप, तो वहां रहिए आप, क्योंकि यहां आने से आप एक सीट और खराब कर दोगे तो किसी और को मिलने वाली होती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आज के इस सेशन को देता हूं यही विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।